जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियम जानेंगे दो का। तो दो का नियम क्या होता है? दो का नियम होता है यदि अंतिम अंक दो से कट जाए तो संख्या भी दो से कट जाएगी, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो। तो सर्वप्रथम सबसे पहला जो नियम हम सीखेंगे दो का, और दो का नियम क्या है? अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक, अंतिम अंक इकाई का अंक या यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट अगर दो से कट जाती है तो हम समझेंगे कि संख्या भी दो से कट जाती है। ठीक है, तो संख्या भी दो से कट जाती है। एग्जाम्पल, कोई भी संख्या, कोई भी सम संख्या, जैसे आप ले लो 442, तो इसमें लास्ट डिजिट देखो क्या दो से कट रही? बिल्कुल, तो संख्या भी दो से कट जाएगी। आप ले लो 445, क्या 5 दो से कटता है? नहीं कटता, तो संख्या भी इससे नहीं कटेगी। तो समझ गए होंगे दो का नियम क्या होता है। दूसरा नियम इसी से रिलेटेड है, 2 की घात 4, 2 की घात 2 से रिलेटेड यानी कि 4 से रिलेटेड। तो 4 का जो नियम है, 4 एक्चुअल में है क्या? 4 होता है 2 की घात 2। तो इसका नियम क्या है? इसका नियम यह है कि अगर अंतिम दो अंक है ना, इकाई का अंक और दहाई का अंक, मैं सीधे सीधे साफ शब्दों में लिख रहा हूं, अंतिम दो अंक, लास्ट की दो डिजिट्स हैं वो कट जानी चाहिए। अंतिम दो अंक, एक इकाई का अंक और दहाई का अंक, इसे हमें चेक करना होगा। ये कटते हैं तो संख्या भी 4 से क्या होगी? कट जाएगी। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 12,996। तो ये देखो 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो इसके लिए हम सिर्फ क्या चेक करेंगे? लास्ट के दो अंक चेक करेंगे और कुछ नहीं चेक करेंगे। बस लास्ट के दो अंक चेक करेंगे और हमें पता चल जाएगा 4 से कटती है या नहीं कटती है। तो 96 में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? 4 से काट के देखो, 4 दूना 8 और बचेगा 1 और 6 16, तो 4 चौके 16, 24 चौके 96। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 4 से कट रही है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 484, तो आपको इसमें 484 पूरे भाग करने की, वैसे भी हमें दिख रहा है 4 से कट जाएगा, लेकिन हमको क्या चेक करना है? लास्ट के दो अंक। तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो ये 4 से कट जाएगी, मतलब ये 4 से डिविजिबल है। तो 4 की चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या लिख दे रहे हैं, 5 6 3 2 4 6, तो यहाँ पर जैसे इसको चेक करना है 4 से कटती कि नहीं कटती, तो हमको क्या चेक करना है? लास्ट के बस दो अंक चेक करने हैं। तो आप 4 से काट के देख लीजिए, 4 एकम 4, 46 4 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। समझ आया सभी को? अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 875, तो 75 कटता है 4 से कि नहीं कटता है? तो आप कहोगे 75 4 से नहीं कटता है, इसलिए संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। तो उम्मीद है आपको 2 और 4 का नियम समझ में आया होगा। अब हम नियम देखते हैं 8 का नियम, है ना। तीसरे नंबर पे हम नियम देखेंगे 8 का नियम। तो 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम, 8 बेटा है क्या? 8 आप कहोगे सर ये 2 का क्यूब है, तो इसमें हम देखेंगे अंत के 3 अंक, अंतिम 3 अंक देखेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक अगर विभाज्य होंगे 8 से, तो संख्या भी 8 से कटेगी, अदरवाइज संख्या 8 से नहीं कटेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6832, तो बताओ क्या ये संख्या कटेगी 8 से या नहीं कटेगी? तो आपको क्या चेक करना है? लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं। तो काट के देखो, 8 एकम 8, फिर 3, तो 3 में तो लगेगा ना, फिर 0 लगाएंगे, मतलब 8 चौके 32, मतलब ये 8 से कट जा रही है, इसका मतलब संख्या जो है 8 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लिख लो 9692, इसे काट के देखो, लास्ट के 3 अंक, क्योंकि 8 का नियम हमने क्या कहा? अंतिम 3 अंक, तो 2 की घात 3 है, इसलिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे? अंत के 3 अंक देखेंगे। तो 8 से काटिए, 8 8 64, फिर कितना बचेगा? 5 और 2 52, 52 8 से नहीं कटता है, इसलिए संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। तो ध्यान देना, 2 का नियम और 4 का नियम, 8 का नियम सब एक जैसे हैं, क्योंकि 2 की घात 1 है, तो सिर्फ अंतिम अंक देखना है हमें। 4 जो है 2 की घात 2 है, तो यहाँ पर अंतिम के 2 अंक देखने हैं। तो अंत के लास्ट के 2 अंक देखोगे तो कट रहे हैं 4 से, तो संख्या कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। जैसे इन दोनों में लास्ट के 2 अंक कट रहे थे, तो संख्या भी 4 से कट गई थी, इसमें और इसमें, लेकिन इसमें नहीं कट रही थी, 4 से ये दोनों नहीं कट रहे थे, इसलिए संख्या 4 से नहीं कटी। 875 वैसे भी विषम संख्या है, तो विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो 4 की बात ही छोड़ दो। ठीक उसी प्रकार 8 जो है 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब है, इसलिए लास्ट के 3 अंक देखेंगे काट के, अगर कटते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे 6832 में देखा, लास्ट के 3 अंक कट जा रहे हैं, इसलिए संख्या भी 3 से,
संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, बस हमको लास्ट के 3 अंक ही चेक करने हैं। जैसे मान लो बहुत बड़ी संख्या लिख रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा 5 6 7 3 2 9 4, इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दी। इसे काट के देखो क्या है, 8 से कट रहा है? पहली बात ये 4 से ही नहीं कट रहा है, तो 8 के लिए भी चेक कर लो। खैर तो यहाँ पर 8 के लिए कितने अंकों से चेक करोगे? 3 प्लेस चेक करोगे लास्ट के, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो कितना बच गया? 5, 5 और 4 54, 54 8 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। समझ गए? चलिए आप लोग अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं 3 के नियम। चलिए नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलो नोट कर लिया होगा आपने, इसे हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे 3 का नियम, 9 का नियम, है ना। अच्छा, इससे हम 16 का नियम भी निकाल सकते हैं। 16 का नियम क्या होगा? 16 होता है 2 की घात 4, तो वहां पर हम लास्ट के 4 अंक देखेंगे, लेकिन इतना ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो हम 8 तक ही जानेंगे। 2, 4 और 8 तक ही सीमित है, ठीक है। 16 के लिए अंत के 4 अंक हम लोग देखेंगे, 16 के लिए अंतिम 4 अंक देखेंगे। चलो अब जानते हैं चौथा नियम, चौथा नंबर पर 3 का नियम। तो 3 का नियम क्या होता है? तो 3 का नियम बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक है। अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 3 के नियम क्या है? अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 515, जैसे हमने लिख लिया। तो 515 बेटा क्या है? 5 1 6 5 11, तो 11 3 से कटता है या नहीं कटता है? तो आप कहोगे 11 3 से नहीं कटता है, ठीक है। तो 515 भी 3 से नहीं कटेगा। दूसरा आप देख सकते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 615। तो 615 बेटा 6 1 7 7 5 12, तो 12 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो 12 3 से कट जाएगा, तो इसलिए संख्या भी कितनी? 3 से कट जाएगी। समझ गए कि नहीं? तीसरा नियम, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे इतनी बड़ी संख्या ले ली हमने, तो यहां पर देखो 4 2 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 और 2 21, तो 21 इसके अंकों का जोड़ कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। 4 2 6 6 12 7 19 2 21, इसके अंकों का जोड़ कितना आया? 21। तो 21 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो आप कहेंगे 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। ये पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो 3 का नियम आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए 5वें नंबर पर समझते हैं हम 3 के स्क्वायर का नियम, यानी कि 9 का नियम, है ना। तो 3 के स्क्वायर का नियम क्या है? 3 का जैसा 3 का नियम वैसा 3 के स्क्वायर का भी नियम है, 9 का नियम। 9 का नियम क्या है? इसमें भी सेम नियम है, अंकों का योग, अंकों का योग, सम ऑफ नंबर्स। सेम नियम, जो इसका नियम है वही उसका नियम भी है। अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका 945। क्या 945? देखो 945 जो है, तो 945 के अंकों का होगा 9 4 13, 13 5 18। तो 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है? बिल्कुल कट जाता है। तो आपको अंकों का योग ही देखना है बस। दूसरा आप देखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं 7 2 5 4, क्या ये 9 से कटेगा? तो 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, तो ये भी 9 से कट जा रहा है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे 1 8 3 5 1, क्या ये 9 से कट रहा है? थोड़ा और लिख लेते हैं इसमें, 2 और 7, तो 8 1 9 3 12 5 17, 17 1 18, 18 2 20 और 7 27, क्या 27 9 से कटता है? तो 27 भी 9 से कट जाता है। तो इन्हें आप देख सकते हो कि सारे के सारे अगर अंकों का योग 9 से कट जा रहा है तो संख्याएं भी किससे कट जाएंगी? 9 से कट जाएंगी। आप चाहें तो इसे भाग करके 9 से देख सकते हैं, कट रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम इंडिविजुअली कैसे चेक करेंगे। जैसे आप 9 की बात रही, तो 9 को हमें चेक करना है, तो अंकों का योग के अतिरिक्त एक और नियम है, वो क्या है? इंडिविजुअली आप चेक कर लीजिए। जैसे 9 9 से कट गया, 5 4 9 से कट जाएगा, है ना। 5 4 9 9 से कट जाएगा।
7 और 2 9 से कट जाएगा, ऐसे ही 5 4 9 9 से कट जाएगा। इसका मतलब पूरी पूरी संख्या 9 से कट रही है। 8 1 9 और यहाँ पर देखिए 5 3 8 1 9, ये पूरा 9 बन रहा है और ये 7 2 9 ये भी 9 बन रहा है। तो सभी 9 बन रहे थे इसलिए 9 से कट गई। अब जैसे चौथा एग्जाम्पल हम लेंगे 6 2 5 4, ये मान लीजिए हमने ले लिया। तो यहाँ पर आप देखें 6 2 8 8 5 13 13 और 4 17। तो 17 क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इंडिविजुअली चेक करना चाहे तो कैसे चेक करेंगे भाई? 6 2 8, यहाँ 5 4 9 बन रहा है तो 5 4 9 तो कट जाएगा, लेकिन 6 2 8 बच जाएगा तो 8 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 बच रहा है। तो 9 के अंकों का योग, 9 का नियम तो आप जान गए हो, अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। चाहे आप इंडिविजुअली चेक करिए या अंकों का योग आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग जोड़ के अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी, अदरवाइज 9 से नहीं कटेगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए अगला नियम है 7 11 13 के विभाजिता का नियम। 7 11 13 के विभाजिता का नियम जो है आप देखेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल इसका हम लेंगे 23 0 23 23,023, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो जो पहला एग्जाम्पल है, ऐसे करेंगे, इस 3 3 का पेयर बनाते हैं इसमें। तो पहला पेयर को प्लस और दूसरे पेयर को माइनस, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या नहीं, इसलिए जितनी भी मान लो जो एक संख्या है तो एक संख्या का पेयर बनेगा, दो संख्या का पेयर। तो यहाँ पर 3 संख्या है तो पहले से दूसरे को डिफरेंस लेना होता है। तो डिफरेंस इसका कितना आएगा? आप कहेंगे डिफरेंस आएगा 0। तो क्या डिफरेंस तीनों से कट रहा है? 7 से कटेगा तो संख्या 7 से कटेगी। अगर डिफरेंस 11 से कटेगा तो संख्या भी 11 से कटेगी। अगर डिफरेंस 13 से कटेगा तो संख्या भी 13 से कटेगी। तो 0 तो सभी से कट जा रहा है, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, इसलिए संख्या जो है सबसे कट जाएगी। ठीक है, तीनों के तीनों से कटेगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे 123 123। तो क्या 123 कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। या आप यहाँ पर 125 कुछ भी कर लीजिए, 125 कर लीजिए। तो 125 से 125, तो पहले को क्या करना है? प्लस करना है, दूसरे को क्या करना है? माइनस करना है। तो 125 से 125 जाएगा, मतलब दोनों पेयर का क्या करना है? बस ये ध्यान रखना 3 3 के पेयर बनेंगे। मान लो यहाँ पर अगर एक ही संख्या होती तो 3 का पेयर ये हो जाता, ये अकेला रहता, तो 125 से 5 घटाते। लेकिन यहाँ पर 125 से 125 है, तो यहाँ 125 से 125 जाएगा तो कितना होगा? 7 11 13, तीनों से आप चेक करिए। तो 0 तो तीनों से कटता है, इसलिए जो ये संख्या है ये तीनों से कट जाएगी। ठीक है, तीनों से कट जाएगी। तीसरा नियम, तीसरा एग्जाम्पल आपका होगा, चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका है, जैसे हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3913। तो 3913 को हम चेक करेंगे किससे किससे कटता है। तो हमने आपको क्या बताया, ऐसे लगाएंगे, ये प्लस ये माइनस। तो बेटा 913 से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा? तो 913 से जब तुम 3 घटाओगे तो 910 बचेगा। और 910 किससे किससे कटता है? 7 से। तो 13 7 91, 7 से भी कट जाएगा। क्या 13 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा 13 से। क्या 11 से कटेगा? तो 11 के लिए आप चेक कर लीजिए, 11 से नहीं कटेगा। तो ये संख्या जो है, ये संख्या सिर्फ 7 से कटेगी और 13 से कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। समझ गए? चौथा एग्जाम्पल हम लेंगे चलो इस संख्या को चेक करते हैं, संख्या किससे कट जाएगी। ठीक है, तो 3 3 उठाओ ऐसे ऐसे, ये प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे। तो 264 132, 264 और 132
264 से 132 घटाओगे, 4 में 2 गया 2, 6 में 3 गया 3 और 2 में 1 गया 1। तो क्या ये संख्या 7, 11, 13 में से किसी से घटेगी? 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, कितना बच गया? 7 6 13, 6 और 2 62। तो 7 से 62 नहीं घटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं घटेगी। दूसरा 11 से, तो 11 एकम 11, कितना बच गया? 2 और 2 22, तो 11 दूना 22। तो ये संख्या 11 से भी कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। 13 के लिए चेक करते हैं, क्या ये संख्या 13 से कटेगी? तो 13 एकम 13, 2 बच जा रहा है, तो ये 13 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 11 से ही कटेगी। अब मान लीजिए हम 2-2 पेयर आ रहे हैं, बहुत लोग के मन में ये सवाल उठा होगा कि 3-3 के पेयर बन जाएगा, मतलब ये 2 पेयर बन रहे हैं, यहाँ 2 पेयर बन, 2 ही पेयर अभी तक हमने बनाया। मान लो बहुत बड़ी संख्या हो जाए तब क्या करेंगे? तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ये चौथा एग्जाम्पल था, ये 5वां एग्जाम्पल हम देखेंगे। 5वां एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 5 6 7 1 2 3 4 5 6, मान लो इतनी बड़ी संख्या हमने ले ली। तो इसको करना क्या है? इनको जोड़ना है, इसे घटाना है, इसे जोड़ना है। तो इनको पहले आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ कितना हो जाएगा? मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, रुको एक सेकंड, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इधर यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो 5 6 7 और 4 5 6 को हमें जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 7 6 13, 6 5 11 1 12, 5 4 9 1 10, 1023 आ गया। इसमें से हमें घटाना कितना है? आप कहोगे 123 घटाना है, तो बेटे घटा दो 123। 3 में 3 गया 0, 2 में 2 गया 0, 10 में 1 गया 9। तो 900 किसी से कटेगा क्या? ना तो ये 7 से कटेगा, और ना ही 11 से कटेगा, और ना ही 13 से कटेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी नहीं कटेगी 7 11 13 में से। तो बस ये देखना है, पहले वाले को प्लस पहले पेयर को, फिर दूसरे को माइनस, फिर तीसरे को प्लस, तो ऐसे ही चलता रहेगा आगे जितनी भी बड़ी संख्या आ जाए। तो 7 11 13 का मुझे लग रहा है कंबाइंड रूल आपको पता चल गया होगा। अब जो नया रूल है वो सीखेंगे हम 11 का स्पेशल रूल, ठीक है। चलिए 11 का स्पेशल रूल सीखते हैं। 11 का स्पेशल रूल, ठीक है। जो 11 का अलग से नियम है, इंडिविजुअल रूल है, वो क्या है? देखो भाई, जैसे मान लो मैं कोई संख्या लेता हूं, ये संख्या ली, मान लो मैंने 1331। तो इसमें हमें क्या चेक करना होता है? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का। अब सम स्थान और विषम स्थान क्या है? मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस। तो इवन प्लेस है दूसरा चौथा स्थान। जैसे मान लो इसमें कितने स्थान है? तो पहला, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। तो सम स्थान कौन से हो जाएंगे? दूसरा और चौथा सम स्थान हो जाएंगे। पहले और तीसरे कैसे स्थान हो जाएंगे? विषम स्थान हो जाएंगे। तो सम स्थानों के योग में और विषम स्थानों का योग का जो डिफरेंस होगा, अगर वो 11 से कट जा रहा है तो संख्या भी 11 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं। तो इनका योग कितना हुआ? 4। इसका योग कितना हुआ? ये एग्जाम्पल है, इसका योग कितना हुआ? 4। तो बेटा 4 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 0। और 0 तो कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी 11 से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें सम स्थान कौन कौन से होंगे? ये सम है, ये सम स्थान है, ये सम स्थान है। विषम स्थान कौन से? पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां स्थान जो है विषम स्थान है। चलिए जोड़ते हैं। तो 6 5 को जोड़ लीजिए, फिर 5 में 4 को, और फिर इसको जोड़ लीजिए। तो 6 5 11 और 11 4 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। तो इनका योग कितना आ गया? 22 आ गया। अब सम स्थानों को जोड़ लीजिए। तो 3 2 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। तो बेटा 22 से अगर तुम 11 घटाओगे तो कितना बचेगा? 22 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 11। और 11 जो है 11 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाज्य होगी। ये जो संख्या है 11 से डिविजिबल होगी। अब हमें समझना क्या है? बस ये ध्यान रखना है कि इनका जो डिफरेंस आता है वो या तो 0 आए, डिफरेंस इनका कितना आना चाहिए? डिफरेंस या तो 0 आए, या 11 आए, या 22 है। मतलब
11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, समझ आया? या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा इनका डिफरेंस, तो ये संख्या जो है 11 से कट जाएगी। और देखते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। 3 नंबर एग्जांपल मान लीजिए लेते हैं, 5 7 2 3 0 6 ये ले लिया मान लीजिए। आप यहाँ पे विषम स्थानों का योग जोड़ लीजिए तो कितना आया, 5 2 7, केवल 7 आया। सम स्थानों का योग जोड़ेंगे, 7 3 10 6 16, तो 16 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, डिफरेंस कितना होगा, 16 माइनस 7, ये डिफरेंस आएगा, 16 से 7 जाएगा, 9 बचेगा। क्या 9 11 से कटता है? नहीं कटता, ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। मुझे उम्मीद है आप 11 का नियम समझ गए हैं, इसे कापी पर नोट कर लीजिए। फिर हम आपको 6 का नियम बताते हैं, 6 के नियम क्या है, नोट कर लीजिए, फिर 6 का नियम बताते हैं। अब जितने भी मेन नियम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको थोड़े संयुक्त नियम बताएंगे, जिसमें कम, मतलब जैसे 6 का है तो 6 किससे बना हुआ होता है, 6 बना हुआ होता है, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो इसके मेन फैक्टर जो 2 और 3 है, तो जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये 6 का नियम है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया पहला एग्जाम्पल, 6 3 6, तो आप बताओ 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट देखेंगे, 6 2 से कट जाती सम संख्या, तो 2 से तो कटेगी कटेगी। 6 3 9 6 15, अंकों का योग किससे कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो इसमें 2 का नियम भी सेटिस्फाई कर गया और 3 का नियम भी सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो अतः ये संख्या 6 से कट जाएगी। समझ गए? तो ये संख्या जो है 6 से कट जाएगी। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए ये वाला आपके सामने आ गया, तो क्या ये 2 से कटती है? आपने कहा सर कटती है, क्योंकि लास्ट की डिजिट कितनी है, 4 है, तो 4 तो 2 से कट जाता है। अंकों का योग देखो, क्या 3 से कटेगा? तो 3 के लिए नियम क्या है, 3 के लिए नियम है अंकों का योग, तो 6 5 11, 11 तो 13, 13 और 4 17, 17 3 से कटता है? नहीं करता है, तो क्या ये संख्या 6 से कटेगी? नहीं कटेगी। समझ गए 6 का नियम? अब मान लीजिए 12 की बात आती है, जैसे 6 का नियम हमने पढ़ा, तो 12 के लिए आप 2 फैक्टर ऐसे लगा सकते हो, 3 और 4 लगा सकते हो। भाई ये आपस में को प्राइम है, तो 3 का नियम भी लगा सकते हो, 4 का नियम भी लगा सकते हो, दोनों नियम लगा लो। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, एग्जाम्पल देखिए 4672, तो इसमें पहले तो हम 3 का नियम चेक करेंगे, फिर 4 का नियम चेक करेंगे। तो 3 का नियम क्या, 6 4 10 7 17, 17 और 2 19, क्या 3 से कट रही है? नहीं कट रही है। तो जब 3 से नहीं कट रही तो हमें यही पता चल गया, आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब 3 से नहीं कट रही तो 12 से कैसे कटेगी? 4 का नियम भी आप लगा सकते थे पहले, तो 4 से देखो क्या ये कट रहा है, 72, बिल्कुल कट जाएगा। 4 1 4, 4 8 32, 18 चौके 72 कट जाता है, तो 4 से तो कट रही है, लेकिन 3 से नहीं कट रही थी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जब 3 से नहीं कट रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये संख्या 12 से कटेगी ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका देखो, मान लीजिए लिख लिया ठीक है, तो इसके लिए आप चेक करो क्या ये संख्या कटेगी, तो आप कहोगे 3 के लिए चेक कर लें और 4 के लिए चेक कर लें, क्योंकि 12 से चेक करना है हमें, तो 3 चौके चूंकि 12 होता है, तो यहाँ पर 5 4 9 9 9 18, 18 7 25, 25 2 27, तो 27 तो 3 से, अंकों का योग तो 3 से कट रहा है। अब 4 के लिए लास्ट के 2 अंक हमें चेक करने होते हैं, तो 18 चौके 72, तो 4 से भी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 12 से कट जाएगी। तो कंबाइंड के लिए आपको क्या क्या चेक करना है मैं बता दे रहा हूं एक बार, जैसे 6 के लिए बताया, 12 के लिए बताया, ऐसे ही इसे मिटा दे जाऊं, आप लोग इसे नोट करना चाहें नोट कर लें अपनी कॉपी पे, फिर आगे आपको मैं बताता हूं 72 है, 56 है, इन सबके लिए नियम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आता होगा, सपोज दैट आपको 24 के लिए चेक करना है,
तो 24 के लिए कौन कौन से नियम लगाओगे? 24 के लिए आपको नियम लगाना पड़ेगा, 3 का नियम भी लगा सकते हो और दूसरा 8 का नियम लगा सकते हो। ठीक है, 8 का नियम लगा सकते हो। जैसे आपको मैं बात करूं 72 के लिए, तो 72 देखते ही आपके दिमाग में आएगा 9 8 72, तो इसमें 9 का नियम लगा सकते हो और दूसरा 8 का नियम लगा सकते हो। जैसे आ गया 56, तो 56 के लिए 2 नियम लगेंगे। कौन कौन से नियम? एक तो लगेगा 8 का नियम और दूसरा कौन सा नियम लगेगा? 7 का नियम लगेगा। सपोज दैट 91 आ गया, तो 91 में कौन कौन से नियम लगेंगे? एक 13 का नियम लग जाएगा और एक 7 का नियम लग जाएगा। मान लीजिए 104 आ गया, तो इसमें कौन कौन से नियम लगेंगे? तो एक तो 13 का नियम लग जाएगा और एक 8 का नियम लग जाएगा। समझ गए? तो कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसमें आप बहुत सारे नियम, जिससे आप कटते हुए देख लो उसके नियम आप लगा सकते हो। ठीक है, आपकी विभाज्यता की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।